रतन नेवल टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उनका जन्म बॉम्बे में हुआ था, जिसे अब हम मुंबई के नाम से जानते हैं। वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जो पहले से ही अमीर और मशहूर था। टाटा परिवार पहले से ही एक मिसाल था। वो इंडियन इंडस्ट्री के पायनियर्स थे। रतन जी के दादाजी जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। ये कंपनीज का ग्रुप आगे चलकर इंडिया की तरक्की का प्रतीक बन गया। रतन जी का बचपन हमेशा आसान नहीं था। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने माता पिता को अलग होते देखा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें प्यार और स्थिरता मिली। उनकी परवरिश उनकी दादी नवजबाई टाटा ने की। उनकी दादी ने उन्हें मजबूत संस्कार दिए। ये संस्कार जीवन भर उनका मार्गदर्शन करते रहे। उनके बचपन के अनुभवों ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। इन अनुभवों ने उनमें दृढ़ता और सहानुभूति पैदा की। यही गुण आगे चलकर उनकी लीडरशिप स्टाइल को परिभाषित करेंगे। रतन टाटा जी की कहानी प्रेरणादायक है। रतन टाटा जी की शिक्षा दुनिया भर के अच्छे संस्थानों में हुई। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से शुरू की। उसके बाद उन्होंने शिमला के एक और प्रतिष्ठित स्कूल बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ाई की। ज्ञान की तलाश में उन्होंने कई देशों का सफर किया। उन्होंने 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से वास्तुकला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। यह उनकी शैक्षणिक प्रतिभा का प्रमाण था, लेकिन उनकी सीखने की प्यास यहीं खत्म नहीं। उन्होंने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। इससे उन्हें मैनेजमेंट के उन्नत कौशल मिले। उनका शुरुआती करियर विनम्रता और खुद काम करने के तरीके से भरा हुआ था। उन्होंने जमशेदपुर में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से काम शुरू किया था। 1991 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली। उस समय इंडिया में आर्थिक उदारीकरण का दौर चल रहा था। उन्होंने कंपनी के लिए एक नया विजन लेकर आए। उनका फोकस ग्लोबलाइजेशन और इनोवेशन पर था। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप बदल गया। यह टेलीकम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल्स जैसे नए सेक्टर्स में फैल गया। उन्होंने टाटा इंडिका को लॉन्च करवाया, जो कि इंडिया की पहली स्वदेशी डिजाइन्ड कार थी। उन्होंने 2008 में जैगुआर लैंड रोवर के एक्विजिशन का नेतृत्व भी किया। यह एक साहसी कदम था जिसने ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को चौंका दिया। सेक्शन 4, बिजनेस से परे, मानवता के लिए एक हृदय। रतन टाटा जी का विजन बोर्डरूम से कहीं आगे तक था। उनका मानना था कि बिजनेस में समाज को बदलने की ताकत होती है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स की स्थापना की। ये फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस कई क्षेत्रों में काम करते हैं। गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में उनका प्रभाव देखा जा सकता है। उन्होंने सस्टेनेबिलिटी का समर्थन किया। उन्होंने टाटा ग्रुप के भीतर पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा दिया। एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस में उनका विश्वास जग जाहिर है। उन्होंने हमेशा ईमानदारी और पारदर्शिता पर जोर दिया। समाज के लिए रतन टाटा जी का योगदान बहुत बड़ा है। सेक्शन 5, रतन टाटा की अमिट विरासत। रतन टाटा की विरासत लीडरशिप, इनोवेशन और करुणा की विरासत है। उनकी बिजनेस एक्यूमेन के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उनका उतना ही सम्मान किया जाता है। उनकी लीडरशिप स्टाइल अलग थी। यह विनम्रता, सहानुभूति और लोगों की गहरी समझ से ओतप्रोत थी। उन्होंने अपनी टीम को सशक्त बनाया। उन्होंने टाटा ग्रुप के भीतर इनोवेशन की संस्कृति को बढ़ावा दिया। इंडियन इकोनॉमी पर उनका प्रभाव निर्विवाद है। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक वैश्विक समूह में बदल दिया। उन्होंने दुनिया पर भी एक अमिट छाप छोड़ी। उनके फिलैंथ्रोपिक एंडेवर्स आज भी लाखों लोगों के जीवन को छू रहे हैं। सेक्शन 6, जीवन के अंतिम वर्ष, एक सार्थक जीवन। रतन टाटा ने 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्ति ली। उन्होंने लीडर्स की एक नई पीढ़ी को कमान सौंपी। हालांकि वह आज भी कई पहल में सक्रिय रूप से शामिल हैं। वह युवा एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर करते हैं। वह ऐसे स्टार्टअप्स का समर्थन करते हैं
जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं। बिजनेस लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स सभी उनकी राय को महत्व देते हैं। रतन टाटा की जीवन गाथा सभी के लिए प्रेरणा है। वह इंडिया की आत्मा का प्रतीक है। वह विजन, दृढ़ संकल्प और एक बेहतर भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सफलता सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं है, यह दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में भी है।